बच्चों आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज एक क्वांटिटी है y जो दूसरी क्वांटिटी x पे डिपेंड करती है और इनका ग्राफ कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा ग्राफ है। तो बेटा तुमको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा कि ये y की मैक्सिमम वैल्यू है। ये y की मैक्सिमम वैल्यू है। इस x की वैल्यू पे ये y की बेटा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। y की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। ठीक है। तो बेटा किसी भी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना और उस टेंजेंट की स्लोप निकालना। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, तो तुम बोलेंगे हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टेंजेंट। और इस टेंजेंट की हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो देखो बेटा ये जो लाइन है, टेंजेंट है, ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 0। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है तो बेटा इसकी स्लोप भी कितनी हो जाएंगी, 0। और जब इसकी स्लोप 0 है तो भाई इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव भी क्या है, 0 है। क्या बात समझ में आ रही? अगर नहीं समझा तो देखो बेटा रिपीट करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या है, तो तुम्हारा आंसर रहेगा हम इस पॉइंट पे क्या बना लेंगे, एक टेंजेंट। जो टेंजेंट की स्लोप रहेंगी वही उसी पॉइंट का क्या रहेगा, डेरिवेटिव। अब देखो ये जो टेंजेंट बनी है ये भी क्या है बेटा, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 0 है। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है तो इसकी स्लोप भी कितनी हो जाएंगी, 0। ठीक है। अब स्लोप 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, 0 है। यानी चाहे मैक्सिमम वाला पॉइंट हो या मिनिमम वाला पॉइंट हो, दोनों पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, डेरिवेटिव क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो बेटा देखो जैसा अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं तुमसे पूछ रहा कि भाई इसकी मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू जो भी है वो वैल्यू बताओ क्या रहेंगी। तो देखो मैं इसको क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तो तुमको पता होगा बेटा माइनस प्लस है तो एक एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वेरिएबल पावर में कांस्टेंट। तो बेटा ये पावर बेस पावर -1, ये किससे डिफ्रेंशिएट करें, पावर से। कौन बाकी है, बेस। तो डी डी एक्स ऑफ बेस, बेस कितनी है, एक्स। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x, 2 माइनस 1 1। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है क्या नहीं। तो ये आ गया बेटा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को किससे इक्वेट कर दो, 0 से। फर्स्ट डेरिवेटिव को किससे इक्वेट कर दो, 0 से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दिया हमने। ये प्लस 2x यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल 1। यानी बेटा 1 के ऊपर जो है ना, 1 के ऊपर जो जो हमको वैल्यू मिलेंगी वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। तो कैसा चेक करें मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखो बेटा ये एक रूल याद रखो, जो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स निकला था, जो तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाले थे ना, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में।
इसको एक और बार देखो, मैंने क्या करा, dy बाई dx को एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये कहलाएगा d2y dx स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये निकाल लो d2y dx स्क्वायर। देखो जैसा यहाँ पे ये निकालते हैं हम लोग, एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो एक और बार डिफ्रेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2 को बाहर निकाल लो। ये देखो बेटा, ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर, 2 x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया बेटा d2y dx स्क्वायर। ठीक है, तो d2y dx स्क्वायर निकाल लो। अगर d2y dx स्क्वायर में, ध्यान से सुनो, अगर d2y dx स्क्वायर में x का टर्म है, जैसे कि यहाँ पे तो कोई x का टर्म नहीं है बेटा d2y dx स्क्वायर में, लेकिन अगर d2y dx स्क्वायर में x का टर्म है तो बेटा उसकी जगह पे ये वैल्यू पुटअप करो। ये वैल्यू क्या कहलाती, क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये पॉइंट कैसे मिलते बेटा हमको, ये पॉइंट हमको मिलते फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे 0 पुटअप करके। ठीक है, फिर से सुनो, अगर सेकंड डेरिवेटिव में, ये क्या कहलाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव में तुमको x का टर्म दिखाई देता, यहाँ नहीं है बेटा फिलहाल में, अगर दिखाई देता तो उस x की जगह पे क्या पुटअप करो, क्रिटिकल वैल्यू पुटअप करो। अगर क्रिटिकल वैल्यू पुटअप करने के बाद तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव क्या आता, पॉजिटिव आता, क्या आता बेटा, पॉजिटिव आता, तो फिर ये जो तुमको क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ये किसका पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा यानी ये ऐसा पॉइंट है लोएस्ट वैल्यू वाला। और अगर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट को पुटअप करने के बाद तुम्हारा आंसर नेगेटिव आता, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मैक्सिमा यानी ऐसा कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे अगर अब तुम देखो, इसमें तो x है ही नहीं, यानी x की में x का तो इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेकंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा। इसका मतलब ये जो मेरे को यहाँ क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है बेटा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा इसका ग्राफ देख, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कहाँ पे खुलेगा, ऊपर की तरफ। तो बेटा इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो कोई फिक्स ही नहीं है, देख बढ़ती जाएगा ऊपर ग्राफ, स्क्रीन को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, बढ़ते जाएगा ऊपर की तरफ। तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन ये देख मिनिमम वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसके लिए हमको इससे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही बेटा, क्या करना है, जो भी तुमको फंक्शन देते हैं उसका पहला डेरिवेटिव निकालो, पहले डेरिवेटिव की जगह पे क्या डालो, 0। तो बेटा तुमको x की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी, तुमको x की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी, ये वैल्यू कहलाती क्रिटिकल पॉइंट। फिर क्या करो बेटा, जो तुमने पहले डेरिवेटिव निकाले थे dy बाई डी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। dy बाई डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो फिर से, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव। अब बेटा सेकंड डेरिवेटिव में अगर x है, तो बेटा x की जगह पे क्या पुटअप करो, क्रिटिकल पॉइंट्स पुटअप करो। उन क्रिटिकल पॉइंट को पुटअप करने के बाद अगर तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता, तो वो जो x की वैल्यू, जो तुम्हारी क्रिटिकल वैल्यू थी, वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुटअप करने पे आंसर नेगेटिव आता, तो जो तुमको क्रिटिकल पॉइंट मिले थे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या क्लियर है? हाँ, एक बात और याद रखना बेटा, यार इसके अंदर x इक्वल 1, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये याद रखो बेटा, बच्चे 12th हो जाते लेकिन ये डाउट रहता है। x इक्वल 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड नॉट अ मिनिमम वैल्यू। बेटा हमारा बोलने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है,
ये जो ग्राफ है बेटा, जो हमने क्या लिखे थे, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये बेटा x के 1 पे मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। ये देख, वह x के 1 पे मिनिमम वैल्यू अटेन करता, लेकिन बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू ये है बेटा, देख इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएंगी, y एक्सिस पे। ये है बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू, ये देखिए, ये मिनिमम वैल्यू है। 1 पर मिनिमम वैल्यू है, 1 मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो देख मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा x क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो जो हमारा y है, इसके अंदर बेटा x की जगह पे 1 पुट अप कर दे, x की जगह पे 1 पुट अप कर दे। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 4 यानी 3। 3 इसकी बेटा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये 3 रहेगा, देखिए। तो जो मिनिमा बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 1,3। समझ में आ रहा है। तो 1 पे मिनिमम वैल्यू है, 1 मिनिमम वैल्यू नहीं है, याद रहेगा। मिनिमम वैल्यू कैसी मिलती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा को इक्वेशन में पुट अप करने के बाद। अब बेटा तुम सोच रहे होंगे इसका फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा अगर जे डबल ई करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, मेरे को इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो भी हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो दोनों साइड को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x। 25x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें 25 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो। फिर माइनस किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 5 को। प्लस फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 10x को। इसमें 10 क्या है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 25 वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, तो बेटा पावर बेस पावर माइनस 1। ये तुमने किससे डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा, पावर से। कौन बच गया, बेस। तो बेटा आप बेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स हो गया बेटा हमारा 25 2 ज़ा 50, 2 माइनस 1 1। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 10 1 ज़ा 10। ये आ गया बेटा तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को किससे इक्वेट करते हैं, 0 से। जो पहला डेरिवेटिव है उसको किससे इक्वेट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। ये बेटा प्लस 50x है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 50x। तो x हो जाएगा माइनस 1/5। ये क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, ये मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता और मैक्सिमा का भी हो सकता। इट मे बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मे बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मैक्सिमा या मिनिमा हम कैसे डिसाइड करेंगे बेटा, तो डिसाइड करेंगे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव से। किससे डिसाइड करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव से डिसाइड करेंगे। तो चलो डिसाइड करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव से। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 50x को। 50 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y dx²। 50 x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। 10 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो d2y dx² इक्वल 50। अब बेटा अगर सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर x आ जाए तो फिर हम x की वैल्यू पुट अप करेंगे, और x की वैल्यू पुट अप करने के बाद हमारा आंसर अगर पॉजिटिव आता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, नेगेटिव आता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब देखो बेटा सेकंड डेरिवेटिव में तो x है ही नहीं, तो भाई ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है।
ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो आया है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो देयरफॉर x इक्वल -1/5 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू नहीं है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा इक्वेशन था उसमें x की जगह पे क्या पुटअप कर दो, -1/5, x की जगह पे -1/5, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 1 जा 5 2 जा -2, 25 25 कैंसल, 1 -7 यानी कितना हो गया -6। तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब बेटा इसकी भी हमको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जो भी एग्जिस्ट करती हो। तो y को बेटा हम लोग, अच्छा चलो एक तरीका ऐसा है कि पहले हम ब्रैकेट को खोल लें। यहाँ पे बेटा a² -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 -x² प्लस 6x -9, प्लस 9 और -9 क्या हो गया, कैंसल, y हो गया -x² प्लस 6x। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा y किसका फंक्शन है, x का, यानी बोलने का मतलब है y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। माइनस साइन बाहर, पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, x² को। 6x में से बेटा 6 को बाहर निकाल लो, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को। ये हो जाएगा dy/dx। अब बेटा बहुत हो गया, अब तुम जानते हैं कि x² का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2x आने वाला है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आ गया बेटा तुम्हारा dy/dx -2x प्लस 6। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो बेटा dy/dx यहाँ पे क्या पुटअप कर दो, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल 6, यानी x इक्वल 3। अब बेटा x इक्वल 3 तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, और x इक्वल 3 तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है। ये तो हमको चेक करना है ना बेटा कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको। तो देखो बेटा इसमें -2 बाहर निकल जाएगा, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, प्लस फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 6 को। तो ये हो जाएगा d2y/dx², ये कहलाएगा सेकंड डेरिवेटिव, -2 x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया हमारा -2। अगर सेकंड डेरिवेटिव में x का टर्म आता तो हम x जगह पे क्या पुटअप करते थे, 3, और 3 को पुटअप करने के बाद अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, और नेगेटिव आता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। लेकिन यहाँ बेटा सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x है ही नहीं, यानी वो तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, नेगेटिव। और अगर सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव है तो बेटा फिर ये जो लिखा है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। देयरफॉर x इक्वल 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बेटा 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो जो तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें x की जगह पे क्या पुटअप कर दो, 3। देखो x की जगह पे क्या पुटअप कर दिया हमने, 3। 9 -3 -3 कितना हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर भी 0, यानी y इक्वल 9 बेटा इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए करो। और बेटा जब तक तुमको इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन। बेटा अगर जब तक तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन आने वाला नहीं है। और बेटा बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स ही नहीं है, इसको पढ़ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
इतने क्वेश्चंस करो बच्चों, फिर हम लोग कल से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा देखो, अगर तुमको फिजिक्स में रियली अच्छे मार्क्स स्कोर करना है बेटा, तो तुमको भाई मैथमेटिकल टूल्स पे पूरा ग्रिप बनाना पड़ेगा। इसको बहुत सारे टीचर 1-2 दिन में कंप्लीट करके छोड़ देते, लेकिन ये ऐसा नहीं बेटा। ये कम से कम 15-16 दिन चलने वाला चैप्टर है। इसमें तो फिर भी हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री अलग करा दी है। ट्रिग्नोमेट्री 5-6 दिन और चलता था। ठीक है बच्चों, करने की कोशिश करो।